नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को हिंदुत्व से ही जवाब देने की जैसे ठान ली है। ममता लगातार मंदिरों में जा रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी और बीजेपी से ज्यादा बड़ी हिमायती सिद्ध करने की कोशिश में अब लगी हुई हैं। आज नामांकन से पहले उन्होंने शिव मंदिर में जाकर यही जताने की कोशिश की। मंदिर मंदिर परिक्रमा का सिलसिला आज भी जारी रहा। पर्चा दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का दूसरा दिन है। चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने यहां किराए का मकान ले रखा है। दोपहर करीब 1 बजे ममता बनर्जी शिव मंदिर के लिए रवाना हुई। साथ में सुरक्षा दस्ता था, निजी स्टाफ था, लेकिन ममता बनर्जी पैदल ही चल रही थी। दीदी बाहर निकल रही है, ये देखिए सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करती हुई। भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं आगे की ओर। भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। यकीनन पूजा पाठ के बाद, आरती करने के बाद दीदी अब यहाँ पर सीधे ये दूसरा छोटा सा मंदिर है वहाँ पर सत्या अंदर की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर दीदी अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से। अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती भी नजर आ रही है, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए। ममता बनर्जी के मंदिर पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पूजा के इंतजामात पूरे हो चुके थे। शिव मंदिर पहुंचकर ममता बनर्जी ने पूरे मनोयोग से पूजा की। 2 दिनों में भगवान के दरवाजे पर ममता बनर्जी की ये चौथी दस्तक है। ममता बनर्जी ने कल 3 मंदिरों में जाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। आज वो चौथे मंदिर में नजर आईं। बीच में वो मजार पर भी मौजूद दिखी। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी की पूजा वंदना को दिखावा बता रही है। जो वहाँ के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करें। ममता के भक्ति भरे चुनाव अभियान से इतना तो साफ हो गया है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का सॉफ्ट हिंदुत्व से जवाब देने की ठान ली है। अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खुद को बहुत मजबूती से जोड़ने में जुटी हुई हैं। बार बार ये दोहरा रही हैं कि वो खुद को भूल सकती हैं लेकिन नंदीग्राम को नहीं। वो बार बार नंदीग्राम को ये याद दिला रही हैं कि नंदीग्राम आंदोलन में कितनी मुश्किल से वो यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, डटी रही थी। फीलिंग्स इज वेरी क्लियर। मेरा फीलिंग्स ये है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे। हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था
बहुत सारे वीर लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था। यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है। तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट because of their inspiration, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. And so I salute to all the people who died, who are murdered, who are missing till now. But I salute to people of Nandigram. আমি স্যালুট করছি এই কারণে যে আমি অনেক সময় বলি ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না को नंदीग्राम। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। तो थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन कर दिया है। तो उधर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने फिर से दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार निश्चित है। और ममता बनर्जी के नामांकन भरने के बाद पहली प्रतिक्रिया में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाया। नंदीग्राम में होड़ लगी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में मुकाबला चल रहा है हिंदुत्व का बड़ा अलबंदार साबित करने का। ममता बनर्जी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रही हैं, तो शुभेंदु भी पीछे नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को पर्चा तो 12 फरवरी को दाखिल करना है, लेकिन नंदीग्राम में उन्होंने भी डेरा डाल रखा है। ममता बनर्जी ने भगवान शिव की पूजा की तो शुभेंदु अधिकारी हनुमान का गुण गाते हुए दिखाई दिए। 24 घंटे के भीतर नंदीग्राम का चुनावी तापमान 7वें आसमान को छूने लगा है। रणनीतियां टकराने लगी हैं, एक दूसरे पर हमलों की बौछार हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के हिंदुत्व पर भी हमला बोला है। देखिए पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। उसका बाद जब देखा ये तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। टीम शुभेंदु भी मैदान में डटी हुई है। नंदीग्राम में शुभेंदु को जिताने की अपील वाले पोस्टर लहराने लगे हैं। शक्ति प्रदर्शन का एक अध्याय तो आज नंदीग्राम ने देख लिया। हल्दिया में भी ममता बनर्जी पर्चा भरने वाले दफ्तर तक पैदल मार्च करती रही। शुभेंदु अधिकारी अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस वक्त शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आ चुके हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ के जरिए दरअसल वो अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ नंदीग्राम से दांव पर लगा हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का यही कहना है कि ममता बनर्जी को वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जय श्री राम के नारे लगते हुए और उस हुजूम के बीच आगे की ओर बढ़ते हुए। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन शुरुआती घमासान बता रहा है कि ये जंग कितनी मुश्किल होने वाली है। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, हल्दिया, आज तक। तो ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले हल्दिया में अपना नामांकन कर दिया है। हम आपको सीधे हल्दिया लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी वहां लगातार मौजूद हैं। चित्रा, सुबह से आप ममता बनर्जी जब शिव मंदिर गई उससे पहले से हर खबर पर नजर बनाए हुई हैं और लगातार साथ साथ भी हैं।
क्या आज आपको ममता बनर्जी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ रुख हार्ड हिंदुत्व में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ और? चुनावी मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है, कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी सईद नजर आ रही हैं। देखिए, बीजेपी की ओर से एक जो ट्रेंड यहां पर सेट करने की कोशिश की गई, बार बार जय श्री राम के नारे लगाकर और ये दिखाने की कोशिश की ममता बनर्जी आखिर इससे चिढ़ती क्यों है और लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के वो आरोप लगाती रही। लेकिन ममता दीदी भी जानती हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक के भरोसे वो सरकार नहीं बना सकती और अगर यहां पर बीजेपी ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर ममता बनर्जी को सीधे सीधे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और जिस बात के दावे कर रही हैं वो, चाहे नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को हराने का हो या फिर जीत के हैट्रिक लगाकर सत्ता के शीर्ष पर एक बार फिर से काबिज होने का, इन दोनों में ही कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए सहित उनकी ओर से कल से लेकर आज तक लगातार हम देख रहे हैं मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रही हैं ममता बनर्जी, एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं और बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब वो अपने इस हिंदू कार्ड के जरिए दे रही है और यकीनन बीजेपी इस पर निशाना भी साध रही है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब उनको चुनावी मंच से अपने कामकाज गिराने चाहिए तो फिर वो चंडी का पाठ करती हैं। जब उनको लोगों को बताना चाहिए था कि 10 साल में उन्होंने क्या किया तो वो मंदिर मंदिर जा रही हैं। बीजेपी के अपने तर्क, लेकिन यकीनन ममता बनर्जी बार बार एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू कार्ड ना खेले और मुझे नहीं सिखाए कि हिंदू होना किसे कहते हैं। इसी वजह से अपने इस एक्ट नहीं बल्कि एक्शन के जरिए एक बड़ा मैसेज पश्चिम बंगाल की जनता को देना चाहती हैं ममता बनर्जी। सईद, नंदीग्राम का चुनावी माहौल अपने उफान पर है। हमने जनता का मूड परखने की भी कोशिश की। नंदीग्राम की जनता क्या कहती है जानने की कोशिश की। चित्रा ने। ममता बनर्जी का आज हल्दिया से नॉमिनेशन होने जा रहा है। नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में है और बस में नंदीग्राम के ये लोग हैं तमाम जो हल्दिया का रुख करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दादा अपना परिचय दीजिए और क्या है कार्यक्रम आज का? हमारा नाम शेख गुलाम रुकुमुद्दीन है। हमें 1 नंबर बयाल अंचल से, नंदीग्राम 2 नंबर ब्लॉक 1 नंबर बयाल अंचल से ये सारे लोगों को लेकर सारे लोग बयाल 1 नंबर अंचल का है। हम लोग ममता बनर्जी बंदोपाध्याय का जो नॉमिनेशन फाइल होगा हल्दिया में, इसलिए हम लोग जा रहा। वहाँ पे पदयात्रा होनी है जी। ये सारे लोग क्या करेंगे? ये सारे लोग जा रहा, हम लोग दीदी को खुशी सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं, आज उनकी पदयात्रा है। वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता दीदी नहीं चलेगा, वो चलेगा, जीतेगा ममता बनर्जी और दीदी जो है ना 2002 दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। दीदी हमारा दीदी मैं चाहता हूँ शुभेंदु बेईमान मिर्जापुर है। तीसरा बार दीदी पश्चिम बांग्ला में मुख्यमंत्री चेयर में बस बैठा है। देखिए इन लोगों का ये दावा आपको भी लग रहा है सर? आप दीदी के तृतीयबार जो न मुख्यमंत्री हिसाब चाहिए हमारा दीदी ही दीदी 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 আসবে दीदी बोला भाई दीदी এত বড় জিতছে, ঠিক আছে জিতছে জিতবে। ये इसमें ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये पूरी बस भरी हुई है, जा रही है हल्दिया नामांकन दाखिल करने के लिए और ये सब लोग समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी को जा रहे हैं। 2009 उपचुनाव से लगातार टीएमसी ये सीट जीतती रही है। हालांकि हर बार अलग अलग उम्मीदवार थे। 2016 में शुभेंदु अधिकारी जीते और ममता सरकार में मंत्री बने, लेकिन इस बार वही ताल ठोक रहे हैं, आमने सामने हैं। आवाज का इस नामांकन के जरिए शंखनाद जो ममता बनर्जी कर रही है उसके जरिए क्या नंदीग्राम के दिल में वो जगह बना पाएंगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। उत्तराखंड को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक में सुबह गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह को त्रिवेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। इससे पहले उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। उन्हें ये कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। सारी अटकलें धरी की धरी रह गईं। रेस में आगे चल रहे नाम रेस में ही रह गए और बाजी मार ले गए तीरथ सिंह रावत। जी हां, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नया सीएम चुन लिया गया। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने कल अचानक इस्तीफा दे दिया था। तीरथ सिंह के नाम का ऐलान खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी इनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है। तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से
जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है। पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नया सीएम कौन होगा, इसे लेकर कल ही अटकलें तेज हो गई थी। रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत सीएम की रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। तब तक तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और दुष्यंत गौतम की निगरानी में देहरादून के बीजेपी दफ्तर में जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो रंग बदल गया। बताया जाता है कि नए नेता के चुनाव में ज्यादा जद्दोजहद नहीं हुई। सर्वसम्मति से तीरथ सिंह रावत को नया सीएम चुन लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पार्टी आलाकमान का जो एक तरीका होता है इस तरह के मामलों में, वही रणनीति यहाँ पर नजर आई, क्योंकि बिल्कुल आधे घंटे के अंदर जो विधानमंडल दल की बैठक थी वो खत्म हो जाती है और एक तरह से आलाकमान का जो निर्देश के आधार पर ही नाम तय किया गया और एक ऐसे आदमी को मौका दिया गया जो चर्चा में नहीं था, जो एक तरह से आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर रहा है। हालांकि वो राज्य में नया नाम नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तीरथ सिंह रावत काम कर चुके हैं। वैसे सरप्राइज देने में बीजेपी की कोई मिसाल नहीं है, चाहे हरियाणा में मनोहर लाल हो या यूपी में योगी या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। पार्टी ने हमेशा अटकलों से अलग नाम को चेहरा बनाकर सबको चौंकाया है। इसी कड़ी में अब तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो गए हैं। वैसे तीरथ सिंह की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। 9 फरवरी 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2012 से 2017 के बीच चौपटा खाल सीट से विधायक रहे। वो साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। 2019 में वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए थे। 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए और विधान परिषद के विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा, सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होना है और महज 1 साल पहले बीजेपी ने अपना चेहरा बदल दिया। इसकी अटकलें सोमवार से ही शुरू हो गई थी, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी आलाकमान से दिल्ली में मिले। कल राजभवन जाकर उनके इस्तीफे से इस बात पर मुहर भी लग गई। देहरादून से आशुतोष मिश्र, दीपेंद्र सिंह राठौर और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। नंदीग्राम सीट के लिए आज ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं उन्हें चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपने नए चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। बंगाल की चुनावी जंग के इन दोनों सबसे बड़े योद्धाओं ने शक्ति की उपासना की भक्ति की बाढ़ ला दी। नंदीग्राम के एक छोर पर आज शिव की आराधना में ममता बनर्जी लीन थी, तो दूसरे छोर पर शुभेंदु अधिकारी के नए दफ्तर में भारत माता की आरती उतारी जा रही थी। बंगाल के चुनाव में भक्ति के बल पर शक्ति का वरदान पाने की होड़ लगी है और नंदीग्राम इस चुनावी उपासना की बाढ़ में डूब चला है। शुभेंदु अधिकारी का नामांकन 12 मार्च को है, लेकिन आज उन्हें नंदीग्राम में अपने चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करना था। इससे पहले वो बजरंगबली की शरण में गए और फिर अपने काफिले के साथ दफ्तर के लिए पैदल निकल पड़े।
पद यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इसमें मौजूदगी है। जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगते हुए और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इसके नारे यहाँ पर कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2016 में जिन्होंने जीत हासिल की थी, क्या इस बार 2021 में दीदी के सामने वो बड़ी चुनौती बन पाएंगे जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, या फिर आसानी से ममता बनर्जी नंदीग्राम का संग्राम जीतने में काम। बीजेपी की सियासी घेराबंदी ने भले ही ममता को हिंदुत्व कार्ड चलने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि अगर ये कार्ड चल गया तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा ममता के सनातन संस्कृति प्रेम और हिंदुत्व के सबूत को झूठा बताना उनकी आज की प्राथमिकता में सबसे पहले नंबर पर था। समर्थकों के बीच शुभेंदु ने प्रेम दर प्रेम ममता के चंडी पाठ की विवेचना कर डाली। यही वीडियो क्लिप बीजेपी के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर पहले से वायरल कर रखी है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ममता का चंडी पाठ न तो शुद्ध था न सही। नंदीग्राम के मतदाताओं के मन में जो भी शक व शुबा बाकी हो, उसे साफ करने के लिए शुभेंदु ने ये खुला फरमान भी दे दिया कि अगर ममता जीती तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा और भाजपा की नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार। और अब देखिए नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नए दफ्तर का नजारा, जहां भारत माता की तस्वीर लगाकर सुबह से पूजा पाठ की जा रही थी। आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का चुनावी कार्यालय नंदीग्राम में, यहाँ पे सुबह से पूजा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो पुरोहित यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, भारत माता की पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता का एक इमेज, एक रूप, प्रतिरूप यहाँ पे रखा गया है और उसी का पूजा यहाँ पे सुबह से हो रहा है। नंदीग्राम में करीब 35% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो 65% हिंदू। बीजेपी के सामने अपने टारगेट वोटर को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ममता की मुश्किल ये है कि बीजेपी की कार्ड ढूंढने के चक्कर में वो कहीं अपना परंपरागत वोट बैंक न खो दें। संतुलन बनाने के लिए वो मंदिर के साथ मस्जिद में भी सर झुका रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे भ्रम बता रही है। क्या भ्रम है, क्या सच, ये नंदीग्राम के वोटर के मन में छिपा हुआ है। इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो पहली प्रतिक्रिया शुभेंदु अधिकारी की आई। उन्होंने कहा ममता हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने फिर से नंदीग्राम में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने ममता पर सरकार की बजाय कॉर्पोरेट चलाने का आरोप लगाया। पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए आपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ पर जनता है, ये सब नौटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करी। आपने 50,000 का दावा किया था, ममता कह रही है 1 लाख को। आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ममता जी कह रही है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग तो बोल रहा है कि 10 साल बाद नौकरी का बात क्यों? 10 साल में तो तुम 2 करोड़ बेरोजगार कर दिया। 11 साल में 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान था। अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। ममता बनर्जी का टाइम में 2 लाख रुपया कर्जा था बंगाल का, फर्स्ट जब शुरुआत की। अभी 4,60,000 बंगाल का ऋण है, डेट है। क्या इंडस्ट्री का लिस्ट पढ़ना चाहिए? क्यों चंडीपाठ, गलत चंडीपाठ कर रहा है? उसकी 10 बछर 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर की नाते उसको इंडस्ट्री क्या क्या आया, निवेश कितना आया, नौकरी कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसको तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए। नंदीग्राम में वो तो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ के
वो नौटंकी कर रहा है और जो फिरका परिस्थिति बोलता है ना हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट, ये काम करने का कोशिश कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। बंगाल से आइए इस वक्त हम आपको सीधे हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं। वहां विश्वास मत पर मुख्यमंत्री खट्टर बोल रहे हैं। जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है, दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है, और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूंगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है। तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है।
कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो यह अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहां हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं जीत 23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ, हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत जाए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये तो हरियाणा में विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। वोटिंग भी आज हो सकती है। देखते रहिए आज तक।